Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about coordinate geometry. So let's start with our first topic. Introduction. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से ही समझ में आता है कि कोऑर्डिनेटेड मतलब स्पेसिफाइड पॉइंट्स होंगे आपके पास और ज्योमेट्री मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने होंगे जिसमें कुछ लाइन को बनाना होगा, कुछ फिगर्स होंगे जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। हम एक सीक्वेंस के साथ इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पूरा करेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कोऑर्डिनेट्स। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स, ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों के अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट बी का x,0 मीन्स कि ये x एक्सिस पर लाई करता है, पॉइंट सी का 0,y मीन्स कि ये y एक्सिस पर लाई करता है। x, y पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर सकता है, x और y की वैल्यूज पर डिपेंड करता है वो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल बी -5, -3। अब इसमें क्या दिया, जो पहला वाला दिया है वो x दिया है और उसके बाजू में y, तो x में -5 तक जाना है और y में -3 तक, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट मिलेगा -5, -3। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनमें आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे और आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 1,0 एंड B 4,0 बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में मार्क करो। अब आप देख सकते हैं वो कि दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होने के कारण हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही देखना है, यानी कि AB = 4 - 1 = 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट सेम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 3,2 एंड B 3,7 बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो AB = 7 - 2 = 5। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो दोनों क्वेश्चन हमने देखे उनमें जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही थे, या तो उनका x कोऑर्डिनेट सेम था या y कोऑर्डिनेट सेम था, तो सब आराम से हो गया, सिंपली डिस्टेंस निकाल ली। अब सोचो कि अगर पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे मतलब कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपली जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उनकी वैल्यू को फॉर्मूले में डालो और वैल्यू निकाल लो। अब P और Q 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो व्हाट इज द डिस्टेंस D और PQ। तो देयरफॉर PQ और D = √x2 - x1 का स्क्वायर माइनस y2 - y1 का स्क्वायर। 2 पॉइंट है हमारे पास P और Q, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए, P के x1, y1 और Q के x2, y2। तो आप x2, x1, y2, y1 इन सभी की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखिए और सिंपली आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, या PQ कितनी लंबी लाइन है, क्या लेंथ है, वो आपको मिल जाएगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। 2 पॉइंट दिए हैं, तो 2 आपका x1 हो जाएगा, 4 आपका x2 हो जाएगा, 3 आपका y1 हो जाएगा और 1 जो है वो आपका y2 हो जाएगा। वही फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके तो आपको आंसर मिलेगा D = √8। अगला टॉपिक कोलिनियर। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए और इन 3 पॉइंट्स से पास होने वाली दुनिया में एक ही लाइन हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि कोलिनियर टॉपिक से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको 3 पॉइंट्स देंगे ABC और बोलेंगे कि बताइए कोलिनियर है कि नहीं। तो अब आप ही सोचो कि 3 गिवन पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करोगे। ग्राफ बनाने से आपको साफ साफ दिख जाएगा, बट मैथमेटिकली भी तो प्रूफ करना है ना। उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स ABC ही एक ही लाइन में है तो A से B की डिस्टेंस और B से C की डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो उसे A से C की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर,
AB plus AC equal to AC if B lies between A and C, or BC plus AC equal to AB if C lies between A and B, or AC plus AB equal to BC if AC lies between B and C. In all three cases A, B and C are collinear. एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे. इफ द पॉइंट्स A 1,5, B 2,3 एंड C -2, -11 आर कोलिनियर. आपको बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं. तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए और AC निकाल लीजिए. अब AB प्लस BC करें, वो देखें क्या AC के इक्वल आ रहा है, पर हम देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. इज द पॉइंट A 8,3, B 0,9 एंड C 14,11 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आपको बताना है कि ये जो पॉइंट दिए हैं क्या ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं. तो हम क्या करें, वैसे तो आप इसको ग्राफ में बना के देख लेंगे, ABC तीनों मार्क करेंगे, आपको साफ साफ दिख जाएगा, बट हमें मैथमेटिकल प्रूफ करना है. तो AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से. प्रॉपर्टी देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो प्रूफ होनी चाहिए, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो प्रूफ होनी चाहिए. AB निकलेगा, AC निकलेगा, दोनों कितने आ रहे हैं, दोनों 10 आ रहे हैं, मतलब दो साइड तो इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस तो है. अब दूसरी प्रॉपर्टी हमको देखनी राइट एंगल ट्राइंगल की. तो राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. तो BC इसमें हमारी हाइपोटेनियस है जो आ रही है 10√2. तो AB का स्क्वायर करो, उसमें AC का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, दोनों BC के स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं, तो ये आ रहा है 200. द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. सही है, एकदम सही आ रहा है हमारा आंसर. अगला क्वेश्चन. इज द पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर. चारों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं. अब ये 4 पॉइंट दिए हैं और इनको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए और दूसरा प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. अब बस क्या करो, चारों डिस्टेंस इक्वल प्रूफ कर दो. क्या है स्क्वायर की प्रॉपर्टी की, चारों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, हो गया स्क्वायर प्रूफ. बट एक बार और सोचो, ऐसा तो रोम्बस में भी हो सकता है ना कि सारी साइड्स इक्वल हो. सारी साइड तो रोम्बस में भी इक्वल हो सकती है ना. तो अब डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ कर दो, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्क्वायर में भी होता है. तो आपने AB निकाला जो √34 आएगा, BC भी इतना ही आएगा, AD भी इतना ही आएगा और CD भी इतना ही आएगा. तो चारों साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई. डायगोनल देख लो, AC √68 आएगा, BD कैलकुलेट करोगे तो वो भी √68 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find a point on y-axis which is equidistant from point A and point B. दो पॉइंट दिए A और B, और ये बोला है कि y-axis पर एक पॉइंट देखो जो कि क्या हो, दोनों A और B से इक्वल हो. तो y-axis पर बोला है तो एब्सिसा तो 0 हो गया, बस ऑर्डिनेट निकालना है. कोई भी एक पॉइंट P मान लो 0, y, एब्सिसा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. अब डिस्टेंस फॉर्मूला से PA और PB निकाल लो. A और B से इक्वी डिस्टेंस है ना, तो P से दोनों की डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से और इक्वल रख दो एक दूसरे के. एक अननोन एक इक्वेशन, वैल्यू आ जाएगी y की, पॉइंट P मिल जाएगा आराम से. हेंस PA इक्वल टू PB. तो पॉइंट y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई. तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,9. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन स्क्वायर यूनिट्स. अब ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें कोई एक फिगर दिया हो और उसका एरिया पूछा हो. अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है. सिंपल है, हाइट बेस निकालो ट्राइंगल की और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, हो जाएगा, आ जाएगा आपका ट्राइंगल का एरिया. क्योंकि आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू BC इंटू AD. तो हाफ इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स. एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, फिर क्वाड्रेंट्स, फिर पॉइंट की पोजीशन, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, उसके बाद इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स, एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स. So that was all for today. I hope you enjoyed learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.